हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक होगा फिश माइग्रेशन। फिश माइग्रेशन के अंदर अपन कौन कौन से टॉपिक शामिल करेंगे, पहले उनको देखते हैं, फिर वन बाय वन डिटेल से इनकी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो कंटेंट में सबसे पहले अपन डेफिनेशन के बारे में देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट होगा अपना डेफिनेशन ऑफ माइग्रेशन। सेकेंड, मूवमेंट ड्यूरिंग माइग्रेशन। थर्ड है सोलिंग एंड स्कूलिंग ड्यूरिंग माइग्रेशन। फोर्थ है कॉमन माइग्रेटरी फिशेज। फिफ्थ है टाइप्स ऑफ माइग्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ रूटीन। सिक्स है टाइप्स ऑफ माइग्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ नीड्स। सेवन है टाइप्स ऑफ माइग्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटाट। एट्थ है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग माइग्रेटिंग। नाइन्थ होगा बच्चों सिग्निफिकेंस ऑफ माइग्रेशन। तो देखो बच्चों, जनरली माइग्रेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह प्लान करना। तो जो फिश होती हैं वो माइग्रेशन क्यों करती हैं, इस आधार पर इनको अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले अपन इसको परिभाषित कर सकते हैं। देखो, सबसे पहला पॉइंट है माइग्रेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल फ्रॉम वन प्लेस देयर नीड्स एंड वेरियस रीजन। आवश्यकता और विभिन्न कारणों से एक फिशेज का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना माइग्रेशन कहलाता है। सेकंड है ए नंबर ऑफ फिशेज शो ए पीरियडिक मूवमेंट फ्रॉम वन ड्वेलिंग प्लेस टू अनदर। दिस पीरियडिक मूवमेंट इज कॉल्ड एज माइग्रेशन। फिशेज एक निश्चित अंतराल के बाद अपने मूल आवास से किसी दूसरे आवास की ओर गति कर जाती हैं। इस पीरियडिक मूवमेंट को माइग्रेशन कहते हैं। थर्ड है द मूवमेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फिशेज फॉर द पर्पज ऑफ फीडिंग एंड ब्रीडिंग इज कॉल्ड एज माइग्रेशन। फिशेज का फीडिंग के उद्देश्य से और ब्रीडिंग के उद्देश्य से जब बड़ी संख्या में किसी अन्य स्थान पर चले जाना माइग्रेशन कहलाता है। फोर्थ है अकॉर्डिंग टू बेकर 1998, माइग्रेशन इज द एक्ट ऑफ मूविंग फ्रॉम वन स्पेसियल यूनिट टू अनदर। एक सुनिश्चित स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाने की प्रवृत्ति माइग्रेशन कहलाती है। अब सेकंड अपन मूवमेंट ड्यूरिंग माइग्रेशन। फिशेज जब माइग्रेशन करती हैं तो मूवमेंट शो करती हैं। तो कौन कौन सा मूवमेंट शो करती हैं वो अपन देखते हैं। तो सबसे पहले ड्रिफ्टिंग मूवमेंट। अब ड्रिफ्टिंग मूवमेंट क्या होता है बच्चों, ये देखते हैं। यह एक पैसिव मूवमेंट है जिसमें जल की धाराओं के बहाव की दिशा के साथ बहती चली जाती है। जो फिश होती हैं वो बिना प्रयास के जल की धाराओं के साथ बहती चली जाती हैं। इस तरह का मूवमेंट ड्रिफ्टिंग मूवमेंट कहलाता है। सेकंड है डिस्पर्जल मूवमेंट। यह रैंडम लोकोमोटरी मूवमेंट होता है जिसमें फिश एक यूनिफॉर्म हैबिटाट से विभिन्न दिशाओं की ओर गति करते हैं। थर्ड है स्विमिंग मूवमेंट। यह उद्दीपन या स्टिमुलस की दिशा की ओर या उसके विपरीत दिशा की ओर होने वाली गति है। इसमें बच्चों देखो, एक एग्जाम्पल अपन इलेक्ट्रिक फिश का भी ले सकते हैं। अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, अगर फिश को उद्दीपन के रूप में इलेक्ट्रिसिटी देंगे अपन, तो फिश का मूवमेंट किस ओर होगा, इलेक्ट्रिसिटी इम्पल्स या उद्दीपन की ओर वो फिश है वो मूवमेंट करेंगे। ठीक है, इस तरह का जो मूवमेंट होता है वो स्विमिंग मूवमेंट होता है। ठीक है। फोर्थ है डिनेटेंट एंड कॉन्ट्रेडेनेटेंट मूवमेंट। यह एक्टिव स्विमिंग मूवमेंट है। डिनेटेंट मूवमेंट क्या होता है, जल की धाराओं के बहाव की दिशा में तेजी या सक्रियता के साथ गति करते हैं, वो डिनेटेंट मूवमेंट कहलाती हैं। कॉन्ट्रेडेनेटेंट मूवमेंट जल की धाराओं के बहाव के विपरीत दिशा में तेजी या सक्रियता के साथ गति होती है, तो वो कॉन्ट्रेडेनेटेंट मूवमेंट कहलाता है। फिर है सोलिंग एंड स्कूलिंग ड्यूरिंग माइग्रेशन। सोलिंग देखो क्या होता है, मछलियों का एक साथ आना, फिर समूह बनाना और समूह का एक साथ
माइग्रेट कर जाना, ये सोलिंग कहलाता है। एग्जाम्पल्स के लिए सामन ले सकते हैं, हिल्सा ले सकते हैं, ये फिश एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं। इसमें देखो फिर है स्कूलिंग। स्कूलिंग में देखो बच्चों, मछलियों का एक साथ आना, फिर समूह बनाना और समूह का एक साथ प्रवास करते हुए आपसी तालमेल से विभिन्न प्रकार के शेप निर्मित करना, ये क्या स्कूलिंग कहलाता है। एग्जाम्पल ले सकते हैं सार्डिनस, टूना, इटिसी एक्सेट्रा, ठीक है। फिर है कॉमन माइग्रेटरी फिशेज। कौन से जो माइग्रेटरी फिशेज होती हैं वो माइग्रेशन शो करती हैं, उनके बारे में उनके नेम देखते हैं, कौन कौन सी फिशेज होती हैं, ठीक है। मछलियों में अनेक प्रजातियों में फीडिंग एंड ब्रीडिंग के लिए माइग्रेशन होता है। कुछ प्रमुख प्रजातियां इनमें हैं। फर्स्ट है टूना, हिल्सा, सामन, हेरिंग, कॉड, स्टिकलबैक, ईल, ट्राउट, मैक्रेल, टेरापोन। फिर है फिफ्थ पॉइंट है अपना टाइप्स ऑफ माइग्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ रूटीन। दिनचर्या के आधार पर माइग्रेशन के प्रकार। सबसे पहले है डेली माइग्रेशन। माइग्रेशन टूवर्ड फीडिंग ग्राउंड मेनली फॉर फूड गैदरिंग। जो माइग्रेशन की प्रोसेस होती है वो फीडिंग ग्राउंड की ओर होती है और इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो फूड को प्राप्त करना होता है। सेकंड है एनुअल माइग्रेशन। एनुअल में देखो माइग्रेशन टूवर्ड्स ब्रीडिंग ग्राउंड मेनली फॉर रिप्रोडक्शन। जो फिशेज होती हैं वो ब्रीडिंग ग्राउंड की ओर माइग्रेट करती हैं। इनका जो मुख्य उद्देश्य होता है माइग्रेशन करने का वो है रिप्रोडक्शन, ठीक है। फिर है जनरेशनल माइग्रेशन में देखो पेरेंट्स माइग्रेट टू रिलीज एग एंड डाई, देन देयर यंग वन माइग्रेट टू देयर पेरेंटल होम। जो फिशेज होती हैं वो अपने फीडिंग ग्राउंड को छोड़कर ब्रीडिंग ग्राउंड की ओर माइग्रेट कर जाती हैं। वहाँ पे माइग्रेट करने के बाद जो पेरेंट्स होते हैं वो अंडे देते हैं, अंडे देते हैं और अंडे देने के बाद वो डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं। उन अंडों का विकास होता है और विकास होने पर उनमें क्या निकलते हैं, शिशु मछलियाँ निकलती हैं, यंग वंस शिशु मछलियाँ निकलती हैं। और ये जो शिशु मछलियाँ होती हैं कुछ समय के पश्चात माइग्रेट कर जाती हैं अपने पेरेंटल होम की तरफ, ठीक है, जहाँ से वो उनके माता पिता का जो मूल स्थान था ना, मूल आवास, वहाँ पे वो क्या कर जाती हैं, माइग्रेट कर जाती हैं। इस तरह का माइग्रेशन जनरेशनल माइग्रेशन कहलाता है। सिक्स है अपना टाइप्स ऑफ माइग्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ नीड्स। इसमें फर्स्ट है फीडिंग माइग्रेशन को एलिमेंटल माइग्रेशन भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, आवास में भोजन की कमी होने पर नए फीडिंग ग्राउंड की ओर भोजन की तलाश में माइग्रेट करना फीडिंग माइग्रेशन कहलाता है। सेकंड है स्पॉनिंग और गैमिट माइग्रेशन। अडल्ट ब्रूडर्स जो मेच्योर पेरेंट्स होते हैं, अडल्ट ब्रूडर्स का ब्रीडिंग सीजन में अनुकूल ब्रीडिंग का स्पॉनिंग ग्राउंड की ओर माइग्रेट करना गैमिट माइग्रेशन कहलाता है। जो मेच्योर पेरेंट्स होते हैं वो ब्रीडिंग सीजन में अपने फीडिंग ग्राउंड को छोड़कर ब्रीडिंग ग्राउंड की ओर माइग्रेट कर जाते हैं। इस तरह का माइग्रेशन स्पॉनिंग माइग्रेशन या गैमिट माइग्रेशन कहलाता है, ठीक है। थर्ड है सीजनल और क्लाइमेट माइग्रेशन। इसमें देखो अनुकूल एटमॉस्फेयर की तलाश में फिशेज माइग्रेट करती हैं। इस तरह का माइग्रेशन सीजनल या क्लाइमेट माइग्रेशन कहलाता है। फोर्थ है ओस्मो रेगुलेशन माइग्रेशन। शरीर में वाटर और साल्ट, इसको इलेक्ट्रोलाइट भी बोलते हैं, वाटर और साल्ट का संतुलन बनाए रखने के लिए सी टू फ्रेश वाटर या फ्रेश वाटर टू सी में माइग्रेट करती हैं। जो फिशेज होती हैं
अपने साल्ट का बैलेंस बनाए रखने के लिए सी वाटर से फ्रेश वाटर में माइग्रेट करती हैं और फ्रेश वाटर से सी वाटर में माइग्रेट करती हैं। इस तरह का जो माइग्रेशन होता है वो ऑस्मोरेगुलेशन माइग्रेशन कहलाता है। फिफ्थ है जुवेनाइल माइग्रेशन। स्पॉनिंग ग्राउंड में हैचिंग के उपरांत बाहर निकले शिशु या विकसित लार्वा का अपने पेरेंट्स के फीडिंग हैबिटाट और ग्राउंड की ओर वापस माइग्रेट करना जुवेनाइल माइग्रेशन कहलाता है। अब देखो टाइप्स ऑफ माइग्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटाट। आवास के आधार पर माइग्रेशन के प्रकार। माइग्रेशन फिश का स्वाभाविक व्यवहार होता है। सी वाटर एंड फ्रेश वाटर दो प्रमुख आवास हैं। हैबिटाट के आधार पर माइग्रेशन निम्न प्रकार के होते हैं। माइग्रेशन होते हैं वो निम्न प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है पोटेमोड्रोमस माइग्रेशन, सेकंड है ओशियनोड्रोमस माइग्रेशन, उसके बाद एम्फीड्रोमस माइग्रेशन, डायड्रोमस माइग्रेशन। जो डायड्रोमस माइग्रेशन होता है वो दो प्रकार का होता है, एनाड्रोमस माइग्रेशन और कैटाड्रोमस माइग्रेशन। फिर है लेटिट्यूडनल माइग्रेशन, वर्टिकल माइग्रेशन, शोवर्ड माइग्रेशन। सबसे पहले अपन पोटेमोड्रोमस माइग्रेशन के बारे में देखते हैं। पोटेमोड्रोमस माइग्रेशन क्या होता है बच्चों, देखो इसमें जो फिशेज होती हैं वो फ्रेश वाटर से फ्रेश वाटर में माइग्रेट करती हैं। ठीक है, फिशेज का एक फ्रेश वाटर हैबिटाट से दूसरे फ्रेश वाटर हैबिटाट में माइग्रेशन पोटेमोड्रोमस माइग्रेशन कहलाता है। एग्जाम्पल है कार्पस, ट्राउट, एक्सेट्रा। ये डायग्राम के माध्यम से इसमें देखते हैं। इसमें फ्रेश वाटर से फ्रेश वाटर में ही माइग्रेशन हो रहा है। तो इसमें जो डाउन स्ट्रीम में रहने वाली जो फिशेज होती हैं वो माइग्रेट करती हैं फूड के लिए, स्पॉनिंग के लिए या ऑक्सीजन रिच प्लेस की स्थान जहाँ पे ऑक्सीजन की अधिक मात्रा होती है वहाँ पे वो माइग्रेट कर जाती हैं। या तो फूड के लिए माइग्रेट करेंगी या स्पॉनिंग के लिए करेंगी या ऑक्सीजन के लिए माइग्रेट करेंगी। तो डाउन स्ट्रीम में रहने वाली जो फिशेज होती हैं वो माइग्रेट कर जाती हैं अप स्ट्रीम की ओर। ठीक है, यहाँ पे कुछ समय के पश्चात रहने के पश्चात वो वापस अपने मूल आवास को लौट आती हैं और अपने डाउन स्ट्रीम की ओर लौट आती हैं। ठीक है, चूँकि ये जो माइग्रेशन हो रहा है ये फ्रेश वाटर से फ्रेश वाटर की ओर हो रहा है, इसलिए इस तरह के माइग्रेशन को पोटेमोड्रोमस माइग्रेशन कहा जाता है। सेकंड है ओशियनोड्रोमस माइग्रेशन। ओशियनोड्रोमस, इसका देखो ओशियनोड्रोमस का मतलब होता है कि सी वाटर से सी वाटर में माइग्रेट करना। तो फिशेज का सी वाटर हैबिटाट में एक स्थान से दूसरे समुद्र के दूसरे स्थान पर माइग्रेशन ओशियनोड्रोमस माइग्रेशन कहलाता है। एग्जाम्पल है क्लूपिया, टूना, थूमस। इसमें डायग्राम के माध्यम से समझते हैं अपन। जो कोरल रीफ हैबिटाट या रीफ हैबिटाट है, सी रीफ हैबिटाट है, उसमें रहने वाली फिशेज होती हैं वो फूड के लिए, स्पॉनिंग के लिए क्या करती हैं, माइग्रेट करती हैं समुद्र में ही माइग्रेट करती हैं। कोरल रीफ हैबिटाट से स्पॉनिंग ग्राउंड की ओर माइग्रेट करती हैं। स्पॉनिंग ग्राउंड की ओर माइग्रेट करने के बाद कुछ समय के पश्चात ये वापस अपने मूल आवास की ओर लौट जाती हैं। क्योंकि ये जो माइग्रेशन होता है बच्चों, ये क्या होता है, सी से सी में होता है, इसलिए इस तरीके के माइग्रेशन को ओशियनोड्रोमस माइग्रेशन कहते हैं। फिर है एम्फीड्रोमस माइग्रेशन। फिश का सी वाटर हैबिटाट से फ्रेश वाटर हैबिटाट एवं फ्रेश वाटर हैबिटाट से सी वाटर हैबिटाट में स्वतंत्रतापूर्वक माइग्रेशन एम्फीड्रोमस माइग्रेशन कहलाता है। एग्जाम्पल है केनोज, मेघालोपा और गोबीज जो फिश होती है, इसका अच्छा एग्जाम्पल होती है गोबीज फिश। गोबीज फिश होती है और इसमें जो माइग्रेशन होता है बच्चों, ये फीडिंग के लिए ही होता है, ब्रीडिंग के लिए नहीं होता। ये जो माइग्रेशन होता है वो फीडिंग के लिए होता है, ब्रीडिंग के लिए माइग्रेशन नहीं होता। यह एम्फीड्रोमस माइग्रेशन कहलाता है। फिर है फोर्थ है डायड्रोमस माइग्रेशन। डायड्रोमस माइग्रेशन दो प्रकार का होता है।
फर्स्ट है एनाड्रोमस माइग्रेशन, सेकंड है कैटाड्रोमस माइग्रेशन। फर्स्ट है अपन एनाड्रोमस माइग्रेशन के बारे में देखते हैं कि एनाड्रोमस माइग्रेशन में क्या होता है। माइग्रेट फ्रॉम सी टू फ्रेश वाटर फॉर ब्रीडिंग। ब्रीडिंग के लिए फिशेज होती हैं वो सी वाटर हैबिटाट से फ्रेश वाटर हैबिटाट की ओर माइग्रेशन करती हैं। इस तरह का माइग्रेशन एनाड्रोमस माइग्रेशन कहला। एग्जाम्पल्स के लिए इसमें सामन, स्ट्रजन्स, हिल्सा एसेट्रा फिश को ले सकते हैं। इस डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। सामन एक अच्छा एग्जाम्पल्स है, सी वाटर से माइग्रेट करती है ये रिवर की ओर, फ्रेश वाटर की ओर। ये देखो बच्चों, इसमें यहाँ पे सी वाटर है, ये फिश होती है, इसका जो मूल निवास होता है वो सी वाटर होता है और ये इस्चुरी से होती हुई ये रिवर की ओर, फ्रेश वाटर की ओर माइग्रेट कर जाती है। इस्चुरी क्या होता है, जहाँ पे नदियाँ होती हैं, रिवर होती हैं, वो समुद्र में आकर मिलती हैं, तो उनका जो क्वालिटी होती है, वाटर की क्वालिटी होती है, वो रिवर की भी होती है और क्या होती है, मराइन भी होती है। दोनों की क्या होती है, मिक्स होती है। उस मिक्स वाले स्थान को इस्चुरी बोलते हैं। तो जो फिश होती हैं वो माइग्रेट करती हैं सी वाटर से, इस्चुरी से होते हुए वो रिवर में माइग्रेट करती हैं। रिवर में ब्रीडिंग या स्पॉनिंग के बाद एग रिलीज़ किए जाते हैं और एग रिलीज़ करने पर इनके जो पेरेंट्स होते हैं वो पेरेंट्स डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं। ये मर जाते हैं और इन अंडों से क्या निकलती, इन अंडों से शिशु मछलियाँ निकलती हैं। ये जो मछलियाँ, ये इनका कुछ समय के पश्चात इनका विकास होने पर ये वापस अपने पेरेंटल होम की तरफ माइग्रेट कर जाती हैं, रिवर से, इस्चुरी से होती हुई, और ये सी वाटर हैबिटाट में माइग्रेट कर जाते हैं। जो शिशु मछलियाँ होती हैं अपने पेरेंट होम की ओर माइग्रेट कर जाती हैं। चूँकि ये जो माइग्रेशन होता है सी वाटर हैबिटाट से फ्रेश वाटर हैबिटाट में हो रहा है, इसलिए इस तरीके का माइग्रेशन को एनाड्रोमस माइग्रेशन कहते हैं। सेकंड है कैटाड्रोमस माइग्रेशन। माइग्रेशन फ्रॉम फ्रेश वाटर टू सी वाटर फॉर ब्रीडिंग। ब्रीडिंग के लिए जो माइग्रेशन हो, ब्रीडिंग के लिए फिशेज फ्रेश वाटर हैबिटाट से सी वाटर हैबिटाट में माइग्रेट करती हैं। तो इस तरह का जो माइग्रेशन होता है वो कैटाड्रोमस माइग्रेशन कहलाता है। एग्जाम्पल इसमें एंगुला फिश है वो ले सकते हैं, फ्रेश वाटर इल भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। देखो एक डायग्राम में देखो, ये जो रिवर है यहाँ से ये इल है, ये अंडे देने के लिए किस में जाएगी, अपने मूल आवास को छोड़कर, अपने फ्रेश वाटर हैबिटाट को छोड़कर मराइन वाटर हैबिटाट में माइग्रेट करेगी, सी वाटर में माइग्रेट करेगी। ये भी इस्चुरी से होती हुई सी वाटर में प्रवेश करेगी। यहाँ पे अंडे देने के बाद इन अंडों से शिशु मछलियाँ निकलेंगी और ये जो शिशु मछलियाँ हैं वापस इस्चुरी से होती हुई अपने पेरेंटल होम की ओर माइग्रेट कर जाती हैं। चूँकि ये जो माइग्रेशन होता है वो फ्रेश वाटर हैबिटाट से मराइन वाटर हैबिटाट की ओर हो रहा है, इसलिए इस तरीके के जो माइग्रेशन को कैटाड्रोमस माइग्रेशन कहते हैं। फिर है लेटिट्यूडनल माइग्रेशन। फिश का क्लाइमेट चेंज के कारण नॉर्थ पोल जोन से साउथ पोल जोन तथा साउथ पोल जोन से नॉर्थ पोल जोन की ओर माइग्रेशन लेटिट्यूडनल माइग्रेशन कहलाता है। इसे क्लाइमेट माइग्रेशन भी कहते हैं। एग्जाम्पल इसमें ले सकते हैं, स्वार्ड फिश माइग्रेट नॉर्थ इन स्प्रिंग सीजन एंड साउथ इन ऑटम सीजन। जो स्वार्ड फिश होती है वो स्प्रिंग सीजन में तो नॉर्थ पोल की ओर माइग्रेट करती है और ऑटम सीजन में साउथ पोल की ओर माइग्रेट करती है। इसमें बच्चों जो उत्तरी गोलार्ध होता है, ये है उत्तरी गोलार्ध और ये है दक्षिणी गोलार्ध। जो उत्तरी गोलार्ध होता है उसमें अत्यधिक ठंड पड़ने लगती है, वहाँ का टेम्परेचर कम हो जाता है और वहाँ पे भोजन की कमी हो जाती है। तो यहाँ पे जो फिश रहती हैं वो माइग्रेट कर जाती हैं साउथ पोल की ओर, दक्षिणी गोलार्ध की ओर, ठीक है, साउथ पोल की ओर माइग्रेट कर जाती हैं और यहाँ पे अपने अनुकूल वातावरण होने से और फूड की प्राप्ति होने से कुछ समय के पश्चात यहाँ पे कुछ समय तक यहाँ पे रहती हैं, फिर अपनी फेवरेबल कंडीशन होने पर वापस नॉर्थ पोल की ओर लौट जाती हैं।
इस तरह का जो माइग्रेशन होता है बच्चों वो लेटिट्यूडनल माइग्रेशन कहलाता है। फिर है वर्टिकल माइग्रेशन। फिश में एक प्रतिदिन नियमित रूप से होने वाला माइग्रेशन है जिसमें समुद्र की गहराई से समुद्र की सतह की ओर माइग्रेट करती हैं तथा समुद्र की सतह से गहराई की ओर माइग्रेशन करती हैं। यह माइग्रेशन मुख्यतः फूड के लिए, प्रोटेक्शन के लिए और स्पॉनिंग के लिए आदि के लिए होता है। एग्जाम्पल, स्वॉर्ड फिश यूजुअली मूव वर्टिकली डाउनवर्ड टू ग्रेटर डेप्थ फॉर फूड। ये जो फिश होती हैं वो बॉटम से सरफेस की ओर और सरफेस से बॉटम की ओर, जैसे ये बॉटम है, बॉटम से, और ये सरफेस है, सरफेस से ये बॉटम की ओर वर्टिकल डायरेक्शन में, ऊपर से गहराई से सरफेस की ओर, बॉटम से समुद्र के अंदर जो बॉटम रहने वाली फिश होती हैं वो कहाँ पे माइग्रेट करती है? सरफेस की ओर, और सरफेस से फिर वापस कहाँ पे? बॉटम की ओर माइग्रेट करती हैं। जो इस तरीके का जो माइग्रेशन होता है वो फूड के लिए भी होता है, प्रोटेक्शन के लिए, स्पॉनिंग के लिए आदि के लिए होता है। इस तरह का जो माइग्रेशन होता है वो वर्टिकल माइग्रेशन होता है। फिर 7 है शोवर्ड माइग्रेशन। इस प्रकार के माइग्रेशन में फिश जलीय आवास से स्थल से होकर दूसरे जलीय आवास की ओर माइग्रेशन करते हैं। यह अस्थायी माइग्रेशन होता है। एग्जाम्पल इसमें ईल का ले सकते हैं। इसमें देखो बच्चों, जलीय आवास है, एक पॉन्ड है, ये एक पॉन्ड है, और ये क्या है बच्चों? ये दूसरा पॉन्ड है। ये जो स्थान बचा है इनके बीच का, ये वाला, ये मार्शी एरिया है, ये मार्शी एरिया है, ये दलदली एरिया है। यहाँ से होते हुए फिश इस पॉन्ड की ओर माइग्रेट करती हैं, और ये एक अस्थायी माइग्रेशन होता है। ये मार्शी एरिया से, ये ज़मीन वाला भाग है, स्थल वाला भाग है, और इस पॉन्ड में रहने वाली फिश होती हैं इस ज़मीन वाले या मार्शी एरिया से होते हुए इस पॉन्ड में माइग्रेट करती हैं। इस तरीके का माइग्रेशन शोवर्ड माइग्रेशन कहलाता है। फिर है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग माइग्रेशन। गोनाड्स सेक्सुअल ऑर्गन के मैच्योर होने के कारण से फिश के व्यवहार में परिवर्तन होता है, उन्हें माइग्रेशन के लिए प्रेरित करता है। गोनाड्स के मैच्योर होने से, सेक्सुअल ऑर्गन के मैच्योर होने से जो फिश के व्यवहार में परिवर्तन होता है, तो जो फिश होती है वो माइग्रेशन शो करती हैं। फिर सेकंड है आवास में कमी होने पर भी फिशेज होती है वो माइग्रेशन शो करती हैं। थर्ड है आवास में फिजियोकेमिकल चेंज होने की वजह से भी फिश माइग्रेशन करती हैं। फोर्थ है वातावरण, मौसम आदि में परिवर्तन होने से भी फिश क्या होती है? माइग्रेशन करती हैं। फिफ्थ है हाई मेटाबॉलिक रेट के कारण फिश की बॉडी में जमा हुआ फैट डिपॉजिट, फिश की बॉडी में जमा हुआ फैट फिश को माइग्रेशन के लिए प्रेरित करता है। नाइन्थ है सिग्निफिकेंस ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन का महत्व है, इसमें बेनिफिट्स होते हैं और हानियाँ होती हैं। तो सबसे पहले अपन बेनिफिट्स के बारे में देखेंगे, माइग्रेशन से क्या क्या बेनिफिट होते हैं। फर्स्ट है पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध हो जाता है इनको, नया सुरक्षित आवास उपलब्ध हो जाता है, प्रतिकूल परिस्थितियों से इनको सुरक्षा मिलती है, प्रोटेक्शन मिलता है। फोर्थ है प्रजनन हेतु सुरक्षित वातावरण एवं अनुकूल वातावरण मिलता है। फिर इसकी हानियाँ क्या क्या होती है देखो। फर्स्ट है रिस्क ऑफ प्रीडेशन ड्यूरिंग माइग्रेशन। माइग्रेशन के दौरान अपने परभक्षियों के द्वारा खाए जाने का खतरा इन पर बना रहता है। सेकंड है सडन चेंज इन क्लाइमेट, वेदर, हाइपोक्सिया ट्राइड द माइग्रेंट मे कॉज डेथ। जो क्लाइमेट में अचानक से चेंज होने से, वेदर में अचानक से चेंज होने से हाइपोक्सिया का मतलब होता है ऑक्सीजन की कमी, O2 की कमी हो जाने से ये जो फिशेज होती हैं वो ट्रायड हो जाती है, थक जाती हैं, और इस कारण से इनकी मृत्यु हो जाती है। माइग्रेट करने के दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये इसकी हानियाँ हैं। थर्ड है वीक माइग्रेंट में डाई ड्यूरिंग
डाई ड्यूरिंग द लॉन्ग डिस्टेंस एंड ड्यूरिंग ऑफ माइग्रेशन। जो कमज़ोर फिशेज होती हैं वो लंबी दूरी, लॉन्ग डिस्टेंस, लंबी दूरी की जो यात्रा है वो तय नहीं कर पाती हैं, इस कारण से वो डाई हो जाती हैं। ठीक है, तो ये इनकी हानियाँ हैं बच्चों।